तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी विथ NI10। हो सॉरी, इस चैनल का नाम क्या है? अपडेट हो चुका है। इस चैनल का नाम है शिक्षा। इसका पीछे रीज़न भी है अपडेट करने के पीछे। देखिए, आने वाले समय में मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूं जिस पे आप ये सारी की सारी वीडियोस आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल पाएगी अपने मोबाइल पे। ठीक है, वहाँ पे आप हर टाइप की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हर टाइप का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए, बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग आज का अपना शुरू करते हैं कार्यक्रम। हम लोग आज इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है समय, कार्य और पानी की टंकी। उसके पहले मैं बता दूं अपना चैनल क्या है, शिक्षा। अपना टारगेट क्या है, ओनली लेखपाल, नथिंग एट ऑल, सिर्फ और सिर्फ लेखपाल। चलिए, अपना टारगेट है देखिए 95 का। 95 पाने के लिए अपना एक सेट टारगेट है। मैथ्स में अपन को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। अब आप में से कुछ लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, करते हैं, हमेशा करते रहेंगे कि अरे सर इतना सा आसान, इतना ही आसान आता है, आप इतना ही कर लीजिए, आप यही नहीं कर पाएंगे। विश्वास करिए, इतना ही करके मिल जाता है नंबर 25 में 25। एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए, हम लोग इस चैनल पे शुरुआत कर लेते हैं। मैथ्स में 25 में 25, हिंदी में अपना 23। कितना भी दम लगा लीजिए, मैं उसका भी वीडियो मेरे पास बहुत सारे मैं बनाने वाला हूँ। जैसे ही मैथ्स ख़त्म होगा, हम एक हफ्ते में मैथ्स ख़त्म कर देंगे आपसे। ठीक है, जैसे ही मैथ्स ख़त्म होगा हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे। साथ में GS ऑलरेडी चल रहा है। पॉलिटी का इसी चैनल पे पॉलिटी के नाम से, वो पॉलिटी सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आप UPSC तक के क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व कर डालिए। एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझे तुरंत इसी कमेंट बॉक्स में गाली देना शुरू कर दीजिएगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन एक बार पूरा देखिए तब आप आइए। आई कैन बेट यू, आप उसको देख लीजिए, आप और कहीं नहीं जाएंगे पढ़ने फिर। ठीक है, अब आ जाइए ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का इसलिए नहीं डाल रहा हूँ वीडियो क्योंकि देखिए, 1-2 दिन में UPSSC अपना सिलेबस डालने वाली है। एक बार सिलेबस आ जाए तो तीर कहाँ पे मारना है हमें पता तो हो। अभी हमें पता ही नहीं है पिछले क्या होता था, इस बात से मतलब नहीं है। आने दीजिए पैटर्न। ये पहली बार UPSSC लेखपाल का एग्ज़ाम करा रही है, अब तक UPPSC कराती थी तो उनका अपना अलग पैटर्न था। लेकिन अब जब से SSSC कराने लगी है, इनका पैटर्न बदल के कुछ और हो जाएगा। तो मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ, एक बार वो आ जाए तो हम लोग तुरंत उस पर वीडियो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टारगेट मैथ्स 25 में से 25 खूब बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल बिंदास पढ़ते रहिए, मेरी बात का विश्वास करिए। आपका 30 वीडियो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सब इसी मीन, मीडियन, मोड सब कवर कर डालूंगा मैं इसी में। ठीक है, क्वेश्चन मैथ्स का तो नहीं गलत होगा, फिर हिंदी का भी नहीं गलत होगा। 2 क्वेश्चन मैं खुद गलत कर दूंगा तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप 25 में से 25 करें, लेकिन हाँ 23 आप करके आएंगे। GS में कोशिश होगी 24 मारने की, 1-2 गलत मान के चल रहा हूँ, 21 क्वेश्चन सही लगभग हो जाएंगे। ठीक है, आपका भी ऐसा ही होगा। सारी चीज़ें यहीं पर डिस्कस होंगी, बस साथ में बने रहिए। दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, कुछ हो ना हो, नौकरी लगे ना लगे, लेकिन एक रिश्ता होता है जो कि हमेशा बना रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। इसको हम लोग आज ख़त्म कर लेंगे। आज का जो मेन मुद्दा है वो है क्या, देखिए, क्षमता पे। मैथमेटिक्स का ये है समय, कार्य और पानी की टंकी का क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो पहला थंब रूल था मैंने बता दिया, सारे थंब रूल मैंने शुरू में बता दिए। अब सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का ये एक और एग्जाम्पल है। कैसे प्रैक्टिस करते हैं, देखिए, समय ज़्यादा तो क्षमता कम। फॉर एग्ज़ाम्पल, गली के बाहर मेरे एक गिट्टा रखा हुआ है, बजरी गिट्टा रखा हुआ है। अगर बेटा मेरी क्षमता कम है तो मैं गिट्टा को ज़्यादा समय लूँगा उठाने में। भाई मुझसे अगर आप कह दें, भाई 2 लोग, मैं हूँ और आप हैं, ऐसे समझिए, मैं मानस पांडे हूँ और आप हैं। मेरी क्षमता कम है तो मैं इस गिट्टे को ज़्यादा समय लगाऊंगा उठाने में। आपकी क्षमता ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, आप तुरंत उठा के रख देंगे। तो मान लीजिए आपकी क्षमता मेरी 2 गुनी है, तो आप उसको अगर 1 दिन में उठाते हैं तो मैं क्या करूँगा, 2 दिन में उठाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता मुझसे ज़्यादा है। तो इससे क्या समझ में आता है, क्षमता ज़्यादा तो समय कम, क्षमता कम तो समय ज़्यादा। ठीक है, चलिए आइए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सही से पढ़िए, आपका 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। A और B मिलके किसी काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं। तो देखिए, A और B किसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा, A और B मिलके किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 24 दिन में ख़त्म करते हैं। और क्या दे रखा है, B और C उसी काम को मिलके 30 दिन में ख़त्म करते हैं। तो अब मेरा पहला वीडियो आप देखिएगा या दूसरा वीडियो देखिएगा,
इस पे क्वेश्चन बना है कि अगर मैं कहूँ ए और बी मिल के किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बताइए एक दिन में ए और बी मिल के इस काम का कितना भाग करेंगे, 1/24 भाग पूरा करेंगे। ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो को देख लीजिए और कुछ नहीं। यहाँ देखिए बी और सी किसी काम को अगर टोटल 30 दिन में करते हैं, तो ये बताइए एक दिन में ये दोनों मिल के इस काम का कितना भाग करेंगे, 1/30 भाग करेंगे। पक्का? ये क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है। और एक क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, सी की क्षमता ए की आधी है। तो एक बंदा हो गया सी, एक बंदा हो गया ए, एक बंदा हो गया बी। देखिए यहाँ पर रिलेशन किसका किसका है, सी का और ए का। ठीक, सी की क्षमता ए की आधी है, इसका मतलब सी की क्षमता कम है कि ज़्यादा है, सी की क्षमता कम है, तो समय सी क्या होगा, ज़्यादा लेगा। याद रखिएगा, क्षमता कम तो समय ज़्यादा। सी की क्षमता ए की क्या है, आधी है, इसका मतलब सी की क्षमता ए से कम है। तो ये बताइए ए अगर किसी काम को x दिन में ख़त्म करता है, मान लिया ए किसी काम को x दिन में ख़त्म करता है, तो सी की क्षमता अगर ए की आधी है, तो सी उसको कितने दिन में ख़त्म करेगा, 2x दिन में ख़त्म करेगा। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना सा था, क्षमता कम तो समय ज़्यादा। सी की क्षमता कम है तो ए से 2 गुना समय ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी क्षमता ए की आधी है, इसलिए डबल टाइम ले रहा है। मान लीजिए बी किसी काम को y दिन में ख़त्म कर रहा है। पक्का? अब बस मेरे साथ बताइए, ए किसी काम को x दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में, जल्दी से बताइए, एक दिन में ए इस काम का कितना भाग ख़त्म करेगा, 1/x भाग। कोई डाउट नहीं, पहली क्लास में देख लीजिएगा। दूसरा आ जाइए, बी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, वो y दिन में ख़त्म कर रहा है। तो ये बताइए एक दिन में बी उसी काम का कितना भाग ख़त्म करेगा, 1/y भाग ख़त्म करेगा। ये ए के एक दिन का काम, ये बी के एक दिन का काम। अब ये बताइए सी किसी काम को टोटल कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 2x दिन में ख़त्म कर रहा है। तो एक दिन में सी इस काम का कितना भाग करेगा, 1/2x भाग करेगा। पक्का? हो गया। ये सब कुछ मैंने बोला था ना, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले दिन दिया था, शुरू के 3 वीडियो में यही कॉन्सेप्ट रटाया है मैंने आपको। हर जगह यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस एक एक चीज़ कम ज़्यादा ऐड होती रह रही है। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे। मैंने बोला क्वेश्चन को समझ में आ गया ना, ए किसी काम को x दिन में करता है, मैंने माना था, तो सी 2x में, तो बी y में, उस हिसाब से ये आ गया। अब जल्दी से देखिए, ए और बी मिल के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। तो ए और बी एक दिन में 1/24 भाग। यहाँ पे ए और बी के एक दिन का जोड़ दीजिए। एक दिन में ए और बी कितना भाग काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 1/x कर रहा है, बी एक दिन में 1/y कर रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ कितने हिसाब से, 1/24। तो देखिए 1/x + 1/y, ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ मैं ये कि ए और बी अगर एक दिन में काम करें तो दोनों मिलके कितना, 1/x + 1/y। लेकिन ये है किसके बराबर, 1/24 के बराबर। इक्वेशन 1। ठीक, दूसरा देखिए, बी और सी किसी काम को बी और सी किसी काम को एक दिन में कितना, 1/30 भाग। तो ये बताइए बी और सी का यहाँ से देखिए, बी एक दिन में कितना भाग, 1/y भाग, सी एक दिन में 1/2x भाग। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व। अब कुछ नहीं बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप क्या काम करिए, जल्दी से देखिए, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दीजिए, सीधे सीधे 1 में से 2 को घटा दीजिए। इक्वेशन 1 आपको दिख रही है, क्या है, 1/x + 1/y, 1/x + 1/y, ठीक है, -1/y - 1/2x बराबर 1/24 - 1/30। इसके राइट से इसके राइट को, इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट को घटा दीजिए। जैसे ही आप घटा देंगे तो देखिए y से y कैंसिल। अब देखिए 1 मिनट में सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने बोला इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो देखिए 1/x, ये आपने अब घटाते समय एक बात आपको याद रखना है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से घटाना है, राइट साइड को राइट साइड से घटाना है। तो देखिए लेफ़्ट साइड को हमने ये घटाया, ये राइट साइड को राइट साइड से ये घटा दिया। जब राइट साइड को राइट साइड से घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 1/120, और लेफ़्ट साइड को घटाएंगे तो 1/2x। तो टोटल आ जाएगा 1/x बराबर 1/60
60। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए x बराबर 60 को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। मान लिया यहाँ पे आप डाल देते हैं तो 1/y प्लस 1/120 बराबर 1/30। यहाँ से y की वैल्यू आप आराम से सॉल्व करके निकाल लेंगे, आ जाएगा 40। इसका मतलब b किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 40 दिन में ख़त्म कर सकता है। कि कौन सा, देखिए b कौन है, ये 40 दिन में ख़त्म कर सकता है y की वैल्यू। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। अगर आपको इस कैलकुलेशन को करने में दिक्कत हो रही है तो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये है 1/24, ये है 1/30। इसमें से क्या कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 720 आ गया, इधर आ जाएगा 30, इधर आ जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा, 1/120 सॉल्व कर लीजिए, 1/120। और लेफ्ट साइड में जब आप घटाते हैं तो देखिए 1/2x मिलता है, तो 1/x बराबर 1/60। इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं, इसको उठा के इसमें रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, y बराबर 40। कितना आसान है ये। तो अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।